हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं गणित, ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझाइए कि क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हैं, अर्थात भाज्य संख्याएं हैं। तो हमें इसको समझाना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है, यानी कि कंपोजिट नंबर क्यों है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि अगर ये पता नहीं होंगे तो ये फिर सवाल समझने में हमको कठिनाई होगी। तो चलिए हम सबसे पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। दोस्तों, प्राइम नंबर हम उन्हें कहते हैं जो स्वयं से और वन से, सिर्फ इन्हीं दोनों संख्याओं से डिवाइड होते हैं, खुद से और वन से, और इनके सिवा और किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे 7 एक प्राइम नंबर है। आप बताइए 7 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 7 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो आप बोलोगे सर कि 1 और 7 खुद, इसके सिवा और कोई डिवाइड नहीं करेगा 7 को। अब कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे, है ना भाई? प्राइम नंबर्स के बारे में तो आपने सीख लिया। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं जो 1 और खुद से, सिर्फ इन्हीं दोनों से डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होती है। लेकिन भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं जो खुद के सिवा और वन के सिवा, यानी कि मतलब खुद से तो डिवाइड होते ही हैं, वन से तो डिवाइड होते ही हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं के साथ साथ और भी कम से कम एक ऐसी संख्या होगी जिनसे वो डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं 18 की, ठीक है। अब 18 देखो, 2 से डिवाइड होता है, 3 से, 1 से तो होता ही है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, देखो इतने सारे लोग से डिवाइड होता है। और खुद 18 से भी ये डिवाइड होता है, 18। तो 18 के जो डिविजर्स हैं वो 1 और 18 के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, है ना भाई? तो 18 जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और याद रखिएगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हो जिसमें से एक भाग 1 और खुद उस संख्या के अलावा कोई दूसरा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप 26 को तोड़ सकते हो 2 गुणित 13 में। आप जिस संख्या को से आप तोड़ पा रहे हो ना, तो समझ लीजिए वो कंपोजिट नंबर है, हमेशा याद रखिएगा। अब आप बोलोगे सर हम तो 11 को भी तोड़ सकते हैं 11 गुणित 1 में। तो दोस्तों बस यही फर्क है, वो संख्या और इंटू 1, यही बस दोनों के, मतलब अब देखो ना, आप कहेंगे सर हमने 11 को तोड़ दिया 11 गुणित 1 में। अब आप खुद देखो इसमें फैक्टर्स खुद 11 है और इंटू 1 है, तो भैया ये दोनों के रूप में तो आप किसी भी संख्या को तोड़ ही चलोगे, उसको कोई नई बात नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या को आप ऐसे दो रूपों में तोड़ के दिखाओ जिसमें से वो संख्या खुद शामिल ना हो, 1 शामिल ना हो, उसके फैक्टराइजेशन में खुद शामिल ना हो और 1 शामिल ना हो, उसके सिवा और कोई ऐसे दो भागों में तोड़ के दिखाओ। जैसे 26 को हमने तोड़ा 2 गुणित 13 में। अब देखो ऐसे दो भागों में तोड़ा जिसमें ना तो 26 शामिल है ना तो 1 शामिल है। तो ऐसे आप दो भागों में अगर आप तोड़ पा रहे हो, दो इंटीजर्स के रूप में अगर आप ऐसे तोड़ पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहें कि हाँ भैया वो कंपोजिट नंबर है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 दिया है। तो आप गौर से देखिए, बहुत ही सरल है। ये तीनों संख्या आपस में गुणे में है, तो इन तीनों को एक साथ मानिए और प्लस 13 करके दिया है। तो आप देखो ये 13 13 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो 13 13 को उठा करके कॉमन ले लिया, तो अब बताइए बचा क्या? तो 7 गुणित 11 यहाँ बचेगा, यहाँ से 13 निकल चुका है, तो गुणित 1 बचेगा, मल्टीप्लाई 1, और 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतना ही आएगा, इसलिए इसको हमने इंटू 1 करके हमने नहीं लिखा है। तो ये 7 इंटू 11 बचेगा, प्लस के बाद आप देखेंगे 13 यहाँ से कॉमन निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा। तो 7 इंटू 11 करोगे तो 77 आएगा, प्लस 1 करोगे तो 78 आएगा, यानी 78 आएगा। और गुणित 13 करेंगे जो कि बाजू में है ही। अब आप देखो ऐसा जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर होगा वो इन दोनों को गुणे से जो भी बनेगा, तो आप देखो वो नंबर आपको दो भागों में टूटा हुआ दिख रहा है। उन दोनों भागों में से कोई भी भाग न तो वो नंबर स्वयं है और न ही 1 हमको दिख रहा है। इन दोनों भागों में से कोई भी 1 नहीं है ना भाई? तो ऐसी स्थिति में ये आप देखो उस नंबर पे आप ऐसे दो टुकड़े यानी दो फैक्टर्स आप प्राप्त कर पा रहे हो जिसमें से कोई भी फैक्टर 1 नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये फिर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर को आप ऐसे दो भागों में तोड़ ही नहीं सकते जिसमें से कोई भी भाग 1 ना हो, कोई भी भाग वो खुद ना हो, है ना भाई। तो ये जैसे 11 को अपन 11 गुणित 1 के सिवा और कोई दो भागों में ऐसे तोड़ के दिखाओ आप जिसमें से कोई भी भाग 1 या 11 न हो, तो अब 11 को ऐसे दो इंटीजर्स के रूप में आप तोड़ ही नहीं सकते। आप 11 को इसी रूप में तोड़ सकते हो 11 इंटू 1 के रूप में। तो आप समझ में आ गया कि ये जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इसके दो आप फैक्टर्स प्राप्त कर पा रहे हैं, जो कि न तो 1 है न तो वो स्वयं नंबर है, क्योंकि वो स्वयं नंबर तो 78 गुणित 13 से मिलेगा। तो उसी को हमने लिखा है दिस नंबर कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज अ फैक्टर 13। 13 यहाँ पे एक फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर बन जाएगा क्योंकि 2 78 को डिवाइड करता है, 3 एक फैक्टर बन जाएगा इस पूरे नंबर का क्योंकि 3 78 को डिवाइड करता है। तो इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। 26 एक यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा, 26 78 को डिवाइड करेगा 3 बार में। तो और 13 भी यहाँ पे फैक्टर है क्योंकि बाजू में गुणे में 13 दिख रहा है, 13 छक्के 78 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 13 इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, मतलब पूरी संख्या का 13 एक फैक्टर है। तो देखा जाए तो इसके फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं भाई, जो कि 1 और स्वयं उस नंबर के सिवा कोई हटके है। कम से कम एक फैक्टर भी अगर आप ऐसा दिखा पा रहे हैं जो 1 के अलावा है और उस नंबर से हट के है, अगर मान लो, है ना भाई, तो ऐसी स्थिति में आप उस नंबर को प्राइम नहीं कह सकते। तो इसका अर्थ है कि ये कंपोजिट नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है। ठीक ऐसे ही आप ये दूसरा नंबर देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये इंटू इंटू वाला तो पूरा एक साथ है और प्लस 5 है, तो 5 आप देखो कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 1 और प्लस के बाद यहाँ 5 निकल चुका है, इसलिए 1 बचेगा। तो आप देखो इन सबको गुणा करने से जो भी आएगा सो आएगा, वो गुणित 5 है। मतलब आप देख सकते हैं कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर के रूप में अपने को नजर आ रहा है दोस्तों। और वो नंबर कैसे तैयार होगा? इस पूरे को 5 से गुणा करने से। तो ऑब्वियसली बात है, वो नंबर जो भी होगा उसको ऐसे दो संख्याओं के साथ गुणे, मतलब ऐसे दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिखा जा रहा है, यानी ऐसे दो फैक्टर्स के रूप में इसको व्यक्त किया जा सक रहा है जिसमें से कोई भी फैक्टर 1 नहीं है और वो स्वयं नंबर भी अपने को उस फैक्टर्स में नहीं मिल रहा है, यानी साफ साफ पता चल रहा है। कम से कम एक फैक्टर आप ऐसा खोज लिए ना जो 1 नहीं है और स्वयं वो नंबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देखो ना, 5 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये भी नंबर प्राइम नहीं हो सकता। तो ये भी क्या होगा? कंपोजिट होगा, अर्थात भाज्य संख्या होगा। तो अब इजीली तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, और हमने इस तरह से इस सवाल को कंप्लीट किया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा गया, अर्थात चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये सवाल बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं। अगर कहीं पर भी आपको डाउट दिख रहा हो दोस्तों तो जरूर बेझिझक बिंदास पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैथ्स के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, इजीली आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।